राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गायो सब हरे कृष्ण, गाओ जी गाओ, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, ओ राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तुझ बिन आवार नहीं मैं दूजा, तू मेरे मन माही, तुझ बिन आवार नहीं मैं दूजा, तू मेरे मन माही, तुझ बिन आवार नहीं मैं दूजा, तू मेरे मन माही, गाओ, तुझ बिन आवार नहीं मैं दूजा, तू मेरे मन माही। सभी जो आप इधर बैठे गुरु के चरणों में मेरी प्रार्थना है, कीर्तन में साथ दो हमें। हम एक तुक गाती हैं, पीछे रिपीट करना है आपने, और ध्यान से बैठो, उठना बैठना नहीं बीच में, क्योंकि वृत्ति टूटती है। आना जाना, एक करना है वो करना है, बीच में कोई भी ना उठे। सभी कीर्तन में ध्यान दो आप जो भी बैठे हैं। तुझ बिन आवर
नहीं मैं दूजा तू मेरे मन माहे तुझ बिन अवर नहीं मैं दूजा तू मेरे मन तू साजन संगी प्रभु मेरा काहे जीवन राही साजना संगी प्रभु मेरा काहे जीवन संगी प्रभु मेरा काहे जीवन राही तू साजना संगी प्रभु मेरा काहे जीवन राही प्रभु मेरा काहे जीवन राही तू साजना संगी प्रभु मेरा काहे जीवन संगी प्रभु मेरा काहे जीवन तुम्हारी ओट तुम्हारी आशा तुम्हारी ओर तुम्हारी आशा तुम्हारी ओट तुम्हारी आशा तुम्हारी ओर तुम्हारी आशा बैठत उठत सोवत जागत बैठक उठत सोवत जागत बैठत उठत सोवत जागत बैठक उठत सोवत जागत बिसल नाई तू सास गिरासा बिसर नाई तू सास गिरासा बिसल नाही बिसल नाही तू सास गिरासा
के समय आओ तो देखें गुरु हमारे सामने क्या उपदेश रख रहे हैं, क्या विचार रख रहे हैं। क्योंकि शब्द तो हम गाते हैं, पाठ तो हम करते हैं सभी, कोई न कोई पाठ आप सभी करते हैं, लेकिन पाठ करना टू सम एक्सटेंट इज ओके गुड, लेकिन डीप जाना उसके अंदर, गुरु के वचन की कमाई करना, जैसे गुरु कहे वो अपनी जिंदगी के अंदर उतारना। अभी अभी आप सुन रहे थे, मैं एक बहन कह रही थी खुशी हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। वो क्या मतलब, क्या हुआ उसका? हमारे अंदर सब शक्तियां हैं, इंसान के अंदर सब शक्तियां हैं, बशर्ते उसको खोज निकाले अंदर से। हम बाहर ढूंढते हैं खुशी। अब देखो श्री गुरु अर्जुन देव साहब जी शब्द में क्या कह रहे हैं, तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, हे परमात्मा तेरे सिवाय मेरे लिए कोई भी और नहीं है, दूजा है और कोई। तू मेरे मन माही, और तू अगर अंदर है तो खुशी अंदर है ना, बाहर थोड़ी है। अपने गुरु को अपने अंदर बसाना है, और फिर बाहर आप कुछ भी करो सब चलता है। अंदर मेरे अगर परमात्मा बैठा है, जो है सचमुच सभी के अंदर आत्मा है ना, जो हम बैठे हैं, आत्मा कौन है? परमात्मा की अंश। और अगर उसके साथ हम बैठे अपनी आत्मा के साथ, तो आत्मिक शक्ति आएगी और परमात्मा का दर्शन हमें मिलेगा। बाहर नहीं ढूंढना है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा कुछ भी। ओ तब जब तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा, तेरे सिवा परमात्मा मेरे लिए इस संसार के अंदर और कोई भी नहीं है। तू मेरे मन माही, तू मेरे मन में बसता है। अपने आप से अगर हम पूछें, हम इस समय गुरु के चरणों में बैठे हैं, सभी बैठे हैं, मन कहाँ है? और मन में कौन बस रहा है? समय कोई न कोई अदर देन गुरु है ना हमारे मन में, तो फिर खुशी कहां से मिले हमको? तू साजन संगी प्रभु तू मेरा साजन है, तू मेरा संगी है, कंपेनियन। तू साजन संगी प्रभु मेरा, और अगर तू मेरा संगी साथी है तो काहे जिय डराए। हे मेरे जिय, क्यों डरते हो? किससे डरते हो? जब परमात्मा तेरे साथ है, अगर परमात्मा तेरा अपना है, तो फिर डरना किससे है? परमात्मा जैसा मित्र तो कोई हो ही नहीं सकता संसार में। और तब हम जानेंगे जब संत को अपना बनाएंगे, जब हम समय निकाल के संत के शरण में बैठेंगे। तू साजन संगी प्रभु मेरा, काहे, सवाल है, काहे जिय, हे मेरे जिय, काहे जिय डराए। तू डरता क्यों है? किससे डरता है? परमात्मा तेरा अपना है। उठत बैठत सोवत जागत, चारों ही स्टेजेस में परमात्मा अगर तेरा अपना है तो काहे, क्या जवाब देंगे हम गुरु को? हम डरते हैं ना, खास करके इन दिनों में सभी डरे हुए हैं। कभी कभी मैं विचार करता हूं किससे डरते हैं? मौत से ना, वो तो आना ही है, आज नहीं तो कल। किससे डरते हैं हम? और डर क्यों है? ये मन में जो डर हमने बिठाया है ना, फिर हम कईयों को कहते हैं भाई सत्संग में आओ, नहीं 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 नहीं। क्या हो गया? आप घर में बैठे, पार्टीज वगैरह में सभी जाते हैं, माफ करना जो सच्चे है, क्लब्स में सभी जाती हैं, घूमने फिरने सभी जाती हैं। गुरु के पास आने से वो कोरोना माई जो बैठी है ना, वो हमें पकड़ लेगी, ये डर है ना। तो गुरु कहते हैं जब तू साजन, हे परमात्मा तू मेरा संगी है, तो काहे, क्या जवाब देंगे गुरु को? काहे जिय, हे मेरे जिय
तू किससे डरता है? परमात्मा तेरा संगी है, प्रोवाइडेड हम उसको संगी बनाए, हाँ, उसका हम संग करें। संत का संग जो है वो देखने से या दर्शन करने से या झुकने से उनके आगे वो संग नहीं है। संग है जैसे वो कहे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, मैटर इज खत्म। यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ 100% unto the lotus feet of the Lord। जो भी तेरा संत है, गुरु है, परमात्मा है, जिसको तू मानता है, सरेंडर योरसेल्फ और उसको कहो तू साजन संगी प्रभु मेरा, मेरा संगी तो तू है, फिर काहे जिय डराए। गाओ सभी। तो साजन संगी प्रभु मेरा, काहे जिय डराए। तो साजन संगी प्रभु मेरा, काहे जिय डराए। तुमरियो
तुम्हारे बाल, हे प्रभु हम तेरे बालक हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, गाते हैं ना, तू मेरा माता पिता है, हम तेरे बालक हैं, इसलिए राख राख अपने बालक की रक्षा कर। हे परमात्मा, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, सब जगह तू मेरी रक्षा करने वाला है। अब राख राख शरण प्रभु अपनी शरण में ले ले मुझे। हे परमात्मा, अग्नि सागर, ये जो संसार है उसको गुरु देखो कौन सा लफ्ज दे रहे हैं, अग्नि सागर, अग्नि का सागर है, इससे कम नहीं है। विकराल, विकराल आप समझते हैं, भयानक है, ये विकराल रूप है, अग्नि सागर है, उससे मेरी रक्षा कर परमात्मा। हम तेरे बाल हैं ना, हम तेरे बच्चे हैं। और आपने देखा है संसार में भी अगर कोई बच्चा कसूर करता है, कोई भी कितना भी कसूर करे और आके माता पिता को कहे मुझे माफ करना, मैं तेरा बच्चा हूं, मेरे से गलती हो गई, तो माता पिता अपने मन में नहीं रखेंगे, हाँ बुला देंगे, कोई बात नहीं, कहते ना कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, तू मेरा अपना है। तो उसको अगर हम अपना बनाए, संगी बनाए, तो उसको वी कैन अप्रोच हिम ना, हाँ राख राख, रक्षा करे परमात्मा मेरी इस अग्नि सागर से, जो विकराल रूप है, विकराल है भयानक, ए अग्नि सागर विकराला, नानक के सुख दाते सतगुर, तू तो सुखों का सागर है। हे परमात्मा, हम तुम्हारे बाल, अगर तू सुखी है, अगर माता पिता सुखी है, फिर बच्चे को हक नहीं है सुखी होने का। देखो हाउ ही अप्रोचेस हिम, तरीका है ना ये भी। ओ कैसे, तुम्हारी ओट तुम्हारी आशा, मैंने ओट सहारा, ओट है सहारा, मैंने तेरी ओट ले ली है। कभी भी डर लगता है, आपने देखे बच्चा क्या करते हैं, पिता या माता को पकड़ लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, तू मेरी ओट है मेरे पिता, तो इसका क्यों नहीं हम हाथ पकड़ते हैं, अपने गुरु का हाथ क्यों नहीं पकड़ के हम संसार के अंदर चलते हैं। मेरे पिता दादा चिलाराम जी ने एक ग्रंथ लिखा है, सभी जानते हैं, निर्गुण ग्रंथ नाम है, जिसमें पत्र है। उसमें उन्होंने मेरी सबसे बड़ी दीदी कमला दीदी को एक पत्र लिखा है, ध्यान से सुनना, कि हे मेरी पुत्री, जब तू किसी नुमाइश में जाती है, एग्जीबिशन में जाती है, हाँ, तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, हाँ, रश है बहुत उधर। कहते तू जब भी उधर जाए ना, तो पिता की अंगुली को न छोड़ना, यानी ओट पिता तेरे साथ है। भाव क्या है इसका, कि संसार एक इट्स एन एग्जीबिशन, हाँ, उसके अंदर तू जितना घूमना चाहती, क्यों बच्चे चाहते हैं ना, हाँ, एग्जीबिशन में जाना और देखना इधर उधर, तू जहां पे भी जाए खाली एक काम करना, संत की ओट लेना, संत का हाथ न छोड़ना, उसकी अंगुल को पकड़ के फिर तू जितना घूमना चाहती घूम ले। हाँ। क्या मतलब क्या है, बंद करके रखा करो फोन को इधर। तुम्हारी ओट तुम्हारी आशा, मेरे अंदर आशा एक ही है, तू मेरी ओट है, तुम्हारी ओट तुम्हारी आशा, कब बैठत उठत सोवत जागत। बंद कर दो जी, फोन को बंद करो, डिस्टर्बेंस होता है प्लीज। ये माया का रूप है, मोबाइल भी माया का रूप है। जब आप ट्राई करेंगे कि हम कंसंट्रेट करें तो बजना शुरू हो जाता है। मैं आपको इस पे एक उदाहरण बाइबल से दूंगा। ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल, बाइबल के 2 पार्ट्स हैं। उसमें परमात्मा ने जब पहले इंसान को पैदा किया,
कौन है अकॉर्डिंग टू बाइबल? एडम। इतना तो जानते हैं सभी, ठीक है। एडम को पैदा किया उसने, कैसे पैदा किया? 5 तत्व को इकट्ठा करके, सीधा बैठो, सीधा बैठो, 5 तत्व को इकट्ठा करके, हाँ, उसका एक पुतला बनाया। और उधर लिखा है कि अपने जिगर का एक टुकड़ा काट के पेस्ट किया उसके ऊपर, दैट्स आत्मा, ध्यान देना। और वो खड़ा हो गया इंसान। परमात्मा की अंश से ध्यान रखना कहां से शुरू होता है। और फिर उसने माया को बुलाया। माया दासी है परमात्मा की, ठीक है। उसमें बाइबल में नाम दिया बेल्जेबुल। उसको बुलाया अपने पास और कहा इसके आगे तू मत्था टेक, सिर झुका अपना। परमात्मा ने दासी को कहा, बेल्जेबुल को कहा, तू मत्था टेक इसके आगे, सिर झुका। अब उसने कहा कि मैं तेरी दासी। देखना अभिमान कैसे शुरू होता है। परमात्मा मैंने तेरा संग किया कब से? अब एक तो मेरे सामने तूने 5 तत्व मिलाकर एक पुतला बनाया, उसके आगे मैं झुकूं? हाँ, मैं कैसे झुकूं? परमात्मा ने कहा ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार समझाया उसको। फिर उधर से जो धक्का दिया बेल्जेबुल को, सीधा पाताल के अंदर वो चला गया। माया है, ध्यान देना, पाताल के अंदर चली गई। और माया को, क्योंकि माया भी शक्ति है, वापस आई परमात्मा के पास और परमात्मा को चैलेंज करने लगी। देखना माया और परमात्मा का झगड़ा कहां तक जाता है। चैलेंज करने लगी परमात्मा को, मैं भी देखूं ये जो तूने बनाया है वो तुझ तक कैसे पहुंचता है। मैं कोई न कोई रूप धारण करके इसको पीछे खींचूंगी। माया, एक मोबाइल इज वन ऑफ देम, लेटेस्ट माया। ये लेटेस्ट माया है जो आप सोचते हो कि ये बहुत कह रहा है कि ध्यान दो ध्यान दो, वो कहते ध्यान नहीं देना, ये माया बेल्जेबुल है, ध्यान देना। इसलिए बचना इनसे। कभी पुत्र का मोह खींचेगा आपको, कभी स्त्री पति का मोह, कभी दुनिया का झंझट, कभी पैसा। बैठने नहीं देगा आपको गुरु के चरणों में। बैठकर देखो आप। हाँ। कोई सूरवीर जिसको गुरु तेग बहादुर जी कहते, कोटन में नानक को, दोनों में कोई एक है, नारायण जय चित, जिसके चित्त में नारायण बसता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कीर्तन में आंखों को बंद करके बैठो, इधर उधर न देखो, क्योंकि ये चंचल है ना आंखें, तेरा मन चंचल है, ये भटकाएगा तुझे, कंसंट्रेट नहीं करने देगा। इसलिए कानों को खोलो, अच्छी तरह सुनो वाणी क्या कहती है, आंखों को बंद करो। थोड़ा बैलेंस करना है ना। अगर चारों चीजें खुली पड़ी होगी तो हमारे श्वास ज्यादा निकल जाएंगे। आप गाओ सभी, मेरी प्रार्थना है। राख राख शरण प्रभु आपनी, अगन सागर विकराल। राख राख शरण प्रभु आपनी, अगन सागर विकराल। राख 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 शरण प्रभु आपनी, अगन सागर विकराल। राख राख शरण प्रभु आपनी, अगन सागर विकराल। नानक के
पिता दादा चिलान जी का लिखा हुआ है, निर्गुण ग्रंथ के अंदर भी है, निर्गुण गीत है, जो पुस्तकें छपी हुई हैं। सभी मोस्ट ऑफ यू आर सिंधीज आई एम श्योर, तो गाओ ना। ये सिंधी बोली है, मैं कोई अंग्रेजी में नहीं बोल रहा हूँ। गाओ सभी। कीर्तन में हमेशा आप जहाँ पे भी जाओ, ये नहीं बोल रहा हूँ जब हम करते हैं, जहाँ पे कीर्तन पे जाओ गाया करो, कीर्तन करो। क्योंकि खुद जब तक मैं कीर्तन न करूँगा, ये भावना रखो, तब तक परमात्मा तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। और कोई कीर्तन कर रहा है, अगर प्यासा मैं हूँ तो मुझे पानी पीना पड़ेगा प्यास मिटाने के लिए। दूसरे पिए, मेरी प्यास न मिटेगी। तो इसी तरह अगर हम चाहते हैं कुछ इस मार्ग में चले, तो जहाँ पर भी आ जाओ, वो हमने रवाज देखा है ज़्यादा पंजाब साइड में, गुरुद्वारों में। क्योंकि हम भटकते बहुत हैं, जो सच है, कभी कहाँ कभी कहाँ। हमसे कोई पूछता है आपका रहस्य का यानी रहने का स्थान कौन सा है, मैंने कहा कुछ पता ही नहीं हमको। कभी हम कहाँ पंजाब में बैठे, कभी दिल्ली में, कभी पूना में, कभी मुंबई में, हमारी राइश पता ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं नया नज़ारा देख के। पंजाब में जाओ गुरुद्वारों में तो 3 जने गाते हैं, आपने देखे हैं, 2 बाजे पे, 1 तबले पे, बस। संगत नहीं गाती है। और संगत की ओर अगर आप देखेंगे तो बातें कर रहे हैं आपस में, कीर्तन चल रहा है। बातें ना भी करें, आपने देखा है, टू कॉन्सेंट्रेट, म्यूजिक इज अ मस्ट। श्री गुरु ग्रंथ साहब को अगर आप देखेंगे, एक एक शब्द राग में लिखा हुआ है, राग विद्या है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। क्यों? गुरु ने क्यों समझा? क्योंकि राग है जो सबको मोहित करता है, अट्रैक्ट करता है। और वो तब हमको आनंद ज्यादा मिलेगा जब हम खुद गाएंगे। दूसरों का सुनो बेशक अच्छी बात है, लेकिन खुद गाओ। ये मौका है, क्योंकि हमारी संस्था में हम चाहते हैं, हम हमेशा अनाउंस करते हैं, संगत गाएं। आपको ये मैं पक्का विश्वास देता हूँ, और कोई नहीं कहेगा। और जगह जाओ आप कीर्तन सुनने के लिए, वो गाएंगे, आपको नहीं कहेंगे गाओ। मैं मौका आपको दे रहा हूँ, चार्जेस नहीं लूँगा, घबराना नहीं है। हम क्लास लेते हैं उधर मुंबई में, निष्ठा में। ये मेरी पुत्री माला हर संडे को क्लास लेती है। तो पहले दिन तो 8-10 जने आ जाते हैं ये सीखने के लिए। अगले हफ्ते उससे कम, फिर उससे कम। मेरे को किसी ने सजेस्ट किया चार्जेस रखो, तो देखो सभी आएंगे, फिक्स कर दो। हाँ, 1-1 हज़ार रुपया एक से लेना है, तो फिर उनको पता है हमने पैसे दिए ना, जाना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली आपको एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि गाओ, हमको कीर्तन में साथ चाहिए। जीवन आस तो प्यारा,
तू मेरी आशा। ए अब मेरे पिता दादाजी देखो क्या लिखते हैं, मुझे जीवन आस तू प्यारा। मेरी जीवन के अंदर एक ही आशा है, तुझसे मिलने की। एक पूर्ण संत जो है ना, जो भगत है, उनकी स्टेज दादाजी बता रहे हैं, मुझे जीवन आस तू प्यारा, नंद नंदन कृष्ण कुमार। हे कृष्ण, मेरी जीवन के अंदर एक ही आस है। बहुते जन्म बिछड़े थे माधव, एव जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवा। यही आशा लेके रविदास जी कहते मैं जीवित हूं कि बहुते जन्म हो गए बिछड़ के तेरे से, कब मैं मेरा मिलाप होगा, मेरी आत्मा का मिलाप परमात्मा कब होगा। तो दादाजी कहते हैं मुझे जीवन आस तू प्यारा, नंद नंदन हे कृष्ण, हे नंद के पुत्र कृष्ण, तू मेरे जीवन की आशा है। मुझे तन मन दिल जा दुलारा। मेरे तन मन दिल के दुलारे। दुलारा हम बच्चे को बोलते हैं प्यार से। कहते तू ही है मेरे अंदर, तन मन के अंदर तू बरस रहा है। और देखो आगे पहले पद में एक कमाल की बात आ रही, कहते हैं तो के रूप न रंग निशानी। तेरा ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई निशानी है। तो के रूप न रंग निशानी, बेअंत सदा निर्वाणी। तू निर्वाण है, बेअंत है, लेकिन तेरे को कोई रूप नहीं है। आगे क्या कहते हैं, तब फिर भी तब सोहा अनूप। तेरी शोभा कमाल की है। देखो संत की वृत्ति क्या है, क्या कुछ सोचते हैं। कभी कभी वो परमात्मा को एक आकार दे देते हैं, एक पिक्चर दे देते हैं। पहले क्या कहा, तो के रूप न रंग निशानी। तेरा न कोई रूप है, न रंग है, निशानी है, लेकिन फिर भी तब सुहा अनूप। तेरी शोभा कमाल की है। क्या देखा, देखो क्या देखते हैं। ये विचार आता है जिनमें चैतन्य महाप्रभु कलकत्ता बंगाल में, उनको कोई राधा का अवतार मानता है, कोई कृष्ण का। हाँ, वो कहते हैं अवतारी पुरुष है। कृष्ण के भगत है, पक्के भगत है, रात्रि को सोए पड़े हैं और परमात्मा दर्शन देते हैं। अब दर्शन देने का क्या मतलब है, तो के रूप न रंग, इमेजिनेशन। हाँ, वो देखते हैं सामने कि कोई है, लेकिन कौन है, परमात्मा है। परमात्मा ने दर्शन दिया है रात्रि को। तो अब क्या कहेंगे, दादाजी कहते हैं तेरे को रूप रंग निशानी कोई नहीं है, फिर भी तो अनूप, तेरी शोभा अनूप है। एक खेल है, एक लीला है संत की। हाँ, संत की इमेजिनेशन है, कैसे देखते, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में उसको देखते हैं। तो कहते तब सुहा अनूप सुहारा, नंद नंदन हे नंद नंदन, तेरी शोभा कमाल की है। दैट्स द अट्रैक्शन। वो अपनी तरफ खींचता है, भगत को अपनी तरफ खींचता है। तो चैतन्य महाप्रभु को भी दर्शन देके खींचा। क्या कहा, हे मेरी राधा, तू मेरे पास द्वारकापुरी में साथ होनी चाहिए। इधर क्यों, उठ और आ, कृष्ण बोल रहे हैं, बुला रहे हैं उनको, आओ। उठ के वो झटके से खड़े हो गए। अब एक तरफ देखा, कृष्ण ने मुझे हुक्म दिया है। हाँ, मेरी जो आशा है जिंदगी की, उसने मुझे पुकारा है, मेरे पास आ। और उस तरफ मेरी माता, और माता ने कहा था एक बार चैतन्य को, अपने पुत्र को, तू जब मेरे से दूर होगा मेरी मौत हो जाएगी। देखो अट्रैक्शन, इसको क्या कहें, मोह कहें, प्यार कहें माता का। तू मेरे से दूर होगा तो मेरी मौत है। अब वो विचार करने लगा, क्या करूं, तोलने लगा।
तराजू में तोलने लगा। कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परमात्मा का हुक्म या मेरी माता का मोह? उस समय वो परीक्षा है परमात्मा की, ध्यान देना। ऐसा पल आए ना जिंदगी में तो वी हैव टू थिंक 100 टाइम्स बिफोर वी स्टार्ट कमिंग और गोइंग। जल्दीबाजी नहीं करनी है। चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे, बैठ गए उठ के बिस्तरे में, अब क्या करो? जब सोच के अगर पूर्ण संत है तो वो क्या कहता है, भले निंदा भले निंदा भले निंदा। लोग पता था लोग निंदा करेंगे कि माता को छोड़ के गया है। जिस माता ने कहा तेरे समय मेरी मौत है, उठ के चले गए, निकल गए। ये है संत की वृत्ति, ये है पूर्णता। जब अंदर आए इंसान के तब ऐसी दशा हो जाती है उसकी। और पहुंच गए द्वारकापुरी में, जहां बुलाया परमात्मा ने। दंडौत करने लगे ठाकुरों के आगे। दंडौत किया, गुम। दंडौत करके है ही नहीं, 15 मिनट 20 मिनट हो गए। लोग कहने लगे ये तो खत्म हो गया। एक संत आया आगे, कहा ही इज इन ट्रांस, इसको हाथ नहीं लगाना। यानी ये परमात्मा तक पहुंचा हुआ है। श्री गुरु नानक देव साहब जी 3 दिन, अगर आप साखी जानते हैं, 3 दिन वे ही नदी में अंदर चले गए। ठीक है, इतना तो सुना होगा आपने। कहां गए, फिर वापस कहां से गए? जो नदी में 3 दिन चला गया, इसका मतलब दुनिया तो कहेगी नहीं खत्म हुई बात, लेकिन 3 दिन के बाद आया। कहां गए? परमात्मा के पास। परमात्मा ने गुरु नानक को बुलाया अपने पास कि हे नानक, मैंने तुझे मोदी खाना चलाने के लिए संसार में नहीं भेजा था। एक गाइड है, संतों के ऊपर एक गाइड है परमात्मा, जो कभी कभी देखते हैं ढीला पड़ा है, वो उसको गाइड करते हैं परमात्मा। उठ। एकदम निकले बाहर, मोदी खाना किया बंद और निकले। कहां भाई जा रहे हो? सुमेर पर्वत पे, पंजाब से बगदाद जा रहे हैं। कैसे गए? ट्रांसपोर्ट तो नहीं था। ये है आत्मिक शक्ति। जब परमात्मा चाहे, जिसके ऊपर कृपा दृष्टि करे, उसी को जागृत अवस्था में लाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को थोड़ी देर के बाद उस संत ने जब कहा कि इसको हाथ नहीं लगाओ, ये परमात्मा के पास पहुंचा हुआ है। अब देखो, एक परीक्षा थी, चैतन्य के आगे एक परीक्षा थी कि तू जिसके लिए कहता है मेरी जिंदगी है, वो तुझे पुकार रहा है। अब माता है या भाई है या पुत्र है, कोई भी है। अब हम चली ठाकुर पैहार। श्री गुरु अर्जन देव साहब जी कहते हैं, अब हम चली ठाकुर पैहार। जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मान। मेरी रक्षा कर, मुझे उम्मीद है तू रक्षा करेगा, लेकिन अगर मौत भी दे दे कोई बात नहीं। तब संत बनेंगे हम, तब पूर्णता आएगी, तब मेरी आत्मा का मेलाप होगा परमात्मा के साथ। तो दादाजी कहते हैं, तो के रूप न रंग निशानी, बेअंत सदा निर्मानी। तब सुआ अनूप सुहारा, नंद नंदन कृष्ण कुमारा। आगे कहते हैं, आई ऊंचो आगम तू स्वामी, विंजियो तम अगत कहानी। आई ऊंचो आगम तू स्वामी, विंजियो तम अगत कहानी। लीला
मन आसन प्यारा नंदन नंदन कृष्ण कुमारा सारी सृष्टि संतोषु मालिक तू ही जीव जगत प्रतिपालक सारी सृष्टि संतोषु मालिक तू ही जीव जगत प्रतिपालक भक्तन प्राण आधारा नंदन नंदन कृष्ण कुमारा तुम्हें भक्तन प्राण आधारा नंदन नंदन कृष्ण कुमारा सारी सृष्टि संदो तू मालिक, सारी सृष्टि का मालिक परमात्मा तू है। सारी सृष्टि संदो तू मालिक, तू जीव जंत प्रतिपालक, जीव जंतुओं की प्रतिपालना तू करने वाला, तू कर रहा है। फिर काहे जी डराई पे, मेरा जी क्यों डरता है? आपने शब्द सुना ना पहले, जब प्रतिपालना करने वाला परमात्मा बैठा है, कैसे रहराज साहब पढ़ती हैं, आप जो पढ़ती हैं वो जानती हैं। उसके अंदर उदाहरण आता है, सैल पत्थर में जंत पाए ताका रिज़्क आगे कर धरिया। सैल पत्थर है, पहाड़ की चोटी पे जो बड़े बड़े पत्थर हैं, कहते कभी मौका मिले तो उठाकर देखो, उसके नीचे जीव जंतु हैं, उनको कौन भोजन देता है? सारी सृष्टि संदो तू मालिक, तू ही जीव जंत प्रतिपालक, तू ही पालना करने वाले। कहां से? जब साहब के अंदर आखिरी पौड़ी क्या आती है, सचखंड वसै, अगर आते हैं तो बोलो, सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखे नदर निहार। कहते सचखंड में बैठ के परमात्मा निरंकार बैठा है, कर कर वेखे नदर, अपनी कृपा दृष्टि सभी के ऊपर डाल रहा है। फिर जीव जंतु सब आ गए उसमें, उसकी पैदाइश है, उसको संभालना है। हमने क्या करना है? माता पिता, पिता खास करके क्या कहते हैं, अगर मैं ना कमाऊं तो बच्चे कैसे खाएंगे? हमें तो है ना, सच कहते हैं ना, अगर मैं ना कमाऊं तो मेरे बच्चे कैसे खाएंगे? गुरु नानक से पूछो, जब यात्रा शुरू की उन्होंने, तब दो सुपुत्र भाई श्रीचंद बाबा लक्ष्मीदास, दोनों छोटे छोटे हैं, छोड़ के चले गए। उनको छोड़ के स्त्री ने सवाल किया, कैसे इस अवस्था में मुझे सोचे छोड़ के जा रहे हो? अगर गुरु नानक ना जाते तो आज शायद नानक के आगे हमारा मत्था न झुकता, है ना। उन्होंने देखा करना क्या है, कोई कौन सी चीज मुझे आगे काम आएगी, जहां महाबयान दूत जम दल क्या है, पक्का केवल नाम। फिर हम नाम जपते हैं, हम खाली गाते हैं, तय केवल नाम संग तेरे चले, लेकिन हम कहते मेरे बच्चे मेरे संग चलेंगे। सिकंदर बादशाह, कुछ तो आप पढ़ते होंगे ये चीजें भी। सिकंदर बादशाह ने जब सारे संसार को जीत लिया, खून करता आया सबका, और बैठा है, एक रात सोचता है ये मैंने क्या किया, मुझे क्या मिला? जगह तो उतनी है मेरी जितनी है, मैंने सारे संसार में शोर कर दिया, गरीबों से अमीरों तक मिला क्या? जब ये विचार आया तो अगले सवेरे उठकर जब अपनी दरबार में बैठा है, सभी मिनिस्टर्स एंड कोर्टियर्स को बुलाया, कहा मेरी बात सुनो अभी, जब मेरी मौत हो, जब मेरा जनाजा आप निकाले, वो बॉक्स में ले जाते ना कफन में, हाँ, तो क्या बोला, मेरे हाथ दोनों पैर रखना, कि दुनिया देखे चले जुआरी दुई हथ जार, दोनों हाथ जार के जा रहा है।
फिर और क्या उसने इंस्ट्रक्शंस दिए, मैंने जो कमाया है रतन जवाहर वो मेरे घर से जहाँ पे दफन करो ना बिछाते जाना, बिखराते जाना, क्योंकि मेरे साथ तो चलना ही नहीं है। हाँ। तो अगर सिकंदर बादशाह के संग वो चीजें नहीं गई तो हम कितना बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं रोज। हाँ। पूछना अपने आप से, वो संग चलेगा तेरा? और उसी कारण हम ना गरीबों को देते हैं, ना किसी की मदद करते हैं, ना जहां जरूरत है वहां पैसा देते हैं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। सिकंदर की वो हिस्ट्री बता लो सभी को जिनको नहीं पता है। तो चलना तो कुछ नहीं है, घबराना भी नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि संदो तू मालिक, तू ही जी जंत प्रतिपालक, तू भगतन जा रखवाला, भक्तों का भी रखवाला तू है। नंदन नंदन कृष्ण कुमार, सारी सृष्टि संदो तू मालिक, तू ही जी जंत प्रतिपालक, सारी सृष्टि संदो तू मालिक, तू ही जी जंत प्रतिपालक, दीनों का नाथ है। दीन है जिसका सहारा कोई नहीं है संसार के अंदर। हे दीननाथ दयाला, तू दयालु है। रख नंग नंगिन नंग पाला, नंगों का नंग ढकने वाला तू है। मैं तेरे शरण आया हूं, मेरे नंग ढकना। प्रेम पटोला तैशो दिता, ढक्कन को पत मेरी पत रह आए किस दरबार में? उधर परमात्मा के पास। क्योंकि जब हम जाएंगे इधर से तो गुरु कहते हैं धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा? किस मुख से हम धर्म राय को फेस कर सकेंगे? धर्म राय को परमात्मा ने एक ही तुक सिखाई है, जो बोलता है तेरे पास प्रभु का नाम है या नहीं है। नो रीजनिंग। हम ये नहीं कहेंगे क्या करूं, पुत्री बैठी थी, पुत्र बैठा था, उनका विवाह करवाऊं या तेरा नाम बैठ के जपूं। हम तो ये कहेंगे ना, वो सुनने वाला नहीं है। उसका एक ही सवाल है, प्रभु का नाम का जाप तूने किया या नहीं किया? तेरी वही जो है लेजर अकाउंट जो धर्मराय के पास है, हाँ, वो सामने रख देंगे। अब तू बता
तेरे पास क्या है, तूने सारी उम्र क्या किया है, यू डिसाइड। इसलिए वहां तो हमारा कुछ बोल चलेगा ही नहीं, इसलिए प्रार्थना दादे रख रहे, हे दीननाथ दयाला, हे दीनों के नाथ दया कर, रख नंग नंगिन नंग पाला, मेरा नंग ढक ले उस दरबार में। नहीं तो अगर नाम नहीं है हमारे पास तो गुरु कहते हैं नंगा दोज़ख चालिया, तां दिसै खरा डरावना, कर अवगुण पछोतावना। अवगुण तूने किया वहां पछताना पड़ेगा, वो तुझे धक्का दे देगा, सीधा नरक में जा जा। अब नरक का आओ तो थोड़ा उदाहरण महाभारत से हम ले, क्योंकि समझना है इन बातों को, खाली सुनना और बोलना नहीं है। युधिष्ठिर जब गए, आप जानते हैं अगर हिस्ट्री ठीक है तो कहते हैं युधिष्ठिर एक 5 तत्व का शरीर लेके परमात्मा के पास गया है, ही इज द ओनली पर्सन। जब उधर गए तो ढूंढने लगे अर्जुन और भीम कहाँ है, अर्जुन और भीम कहाँ है। परमात्मा से उन्होंने सवाल किया, कहते हो तो नरक में है। हैरान हो गया युधिष्ठिर, उन्होंने कौन सा पाप किया है, उसको नरक में भेज दिया परमात्मा। अगर वो नरक में है, मैं आपके पास नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे भी भेज दो उनके पास। क्योंकि युधिष्ठिर जानता है कि वो कुछ पाप तो करने वाले हैं नहीं, फिर नरक में कैसे गए। परमात्मा ने दूत को बुलाया, ले जाओ, इसको शौक है नरक का दर्शन करवा के हम उसको ले जाओ, उसको भी नरक में। जब उधर गया तो देखा ये सब तड़प रहे हैं, नरक की अवस्था ऐसी है, सब विलाप कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन और भीम नहीं दिखाई देते हैं। हाँ। वापस आया परमात्मा के पास और देखा अर्जुन और भीम तो परमात्मा के चरणों में बैठे हैं। ये क्या था, क्या परमात्मा युधिष्ठिर को सिखाना चाहते हैं, क्या है आप जानते हैं। आपको याद है महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने एक ही झूठ बोला था, क्या था वो, अश्वत्थामा। आप जानते हैं ना, अगर थोड़ा याद है महाभारत का। अश्वत्थामा एक हाथी भी है तो कृष्ण ने उनको रात को समझाया था तूने क्या करना है। अगर सामने जो द्रोणाचार्य, अगर उसको मारना चाहते हो, क्योंकि द्रोणाचार्य है तो आप जीत नहीं सकोगे, कृष्ण ने एक तरीका बता दिया। भीम को कहा तू जोर से बोलना अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा को मारना पहले हाथी को, हाँ, फिर कहना वो मर गया। तो द्रोणाचार्य ने जब ये आवाज सुनी तो उसको विश्वास नहीं आया, अश्वत्थामा मेरा पुत्र, उसको मारा है। दौड़ता गया भीम और उनके पास 5 पांडे हैं, 4 में से 4 को पूछता है कि ये सच्ची बात है, कहते हैं हाँ, अश्वत्थामा मर गया। उन्होंने ये नहीं कहा तेरा पुत्र मर गया, अश्वत्थामा। और कृष्ण ने क्या कहा था, वो चारों की बात पे विश्वास न करेगा, युधिष्ठिर जब कहे तब मानेगा। फिर गया युधिष्ठिर, हे मेरे पुत्र ये सच है। युधिष्ठिर ने क्या कहा, अश्वत्थामा मर गया। वह इतना कह के फुल स्टॉप, कामा नॉट फुल स्टॉप, कामा। थोड़ी देर के बाद धीमी आवाज में कहते हैं ओ हाथी, तेरा पुत्र नहीं, वो हाथी। तो परमात्मा क्या कहते, तूने एक झूठ बोला, उसके लिए भी नरक में जाना पड़ेगा। एक झूठ के लिए अभी आओ तो हम अपने आप से पूछें, जिंदगी के अंदर कितना झूठ हम बोलते हैं, तो क्या भोगना पड़ेगा हमको। इसलिए और कोई तरीका नहीं है। दादे के लिए प्रार्थना करो, हे दीननाथ दयाला, रख नंग नंगिन नंग पाला। गाओ सभी, हे दीननाथ दयाला, रख नंग 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 पाला। हे दीननाथ दयाला, रख नंग 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 पाला।
भज मन राम रहीम। टूटल जिसका नीचाए मैं तो न जाऊं गली गली। हरि नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गली गली। टूटल जिसका नीचाए मैं तो न जाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिस जिसने ये हीरे लूटे वो हमारा मालूम है। जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो हमारा मालूम है। इस दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगारू है। इस दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगारू है। धन दौलत और माया वालों तुम्हें जगाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। धन दौलत और माया वालों तुम्हें जगाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल